बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं बोलोय संवसाहुणम् एसो पंचनमुकारो तव पावकणातनो मंगलाणं ते परमं हवै मंगलम। हवै मंगलम। श्री विंदर स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने सम्यक श्रुत के बारे में जाना था। सम्यक श्रुत किसे कहते हैं? सम्यक श्रुत यानी जो सम्यक श्रुत होता है। सम्यक श्रुत कौन सा कहा जाता है? कि जो हमें सम्यक मार्ग पर ले चले। कोई भी शास्त्र हो, जो शास्त्र उस शास्त्र में जो विषय है वो विषय हमारे काम का हो, हमें सही मार्ग पर ले जाए, हमें शाश्वत मार्ग की ओर ले जाने के लिए वो मार्गदर्शन करे, जो सत्य बातों की प्ररूपणा करे, सत्य बातें जो है उसी को प्ररूपणा करे, और जो सार्वभौमिक बातें हैं उन्हीं को प्ररूपणा करते हैं। जो शास्त्र जो कहने वाले हैं या शास्त्र लिखने वाले जो है, शास्त्र का निर्माण करने वाले जो है, उनमें पहले ज्ञान होना जरूरी है। उनमें अगर सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक उनकी विचारधारा है, तो फिर उनके द्वारा जो लिखा जाएगा वो सम्यक श्रुत रहेगा। उनके द्वारा जो लिखा जाएगा वो सम्यक श्रुत रहेगा। फिर भी वो सम्यक श्रुत भी सम्यक दृष्टि के द्वारा लिखा जाता है, सम्यक श्रुत है वो। पर वो अगर मिथ्या दृष्टि वाले पढ़ते हैं तो उनके लिए वो मिथ्या श्रुत भी साबित हो सकता है। तो पढ़ने वाले और लिखने वाले दोनों की दृष्टि से विचार करना है। सम्यक श्रुत जो होता है पढ़ने वाले की ओर से और लिखने वाले की ओर से, दोनों की ओर से सम्यक श्रुत होता है। तो जो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, त्रिकालदर्शी है, जो सभी चराचर की बातों को जानते हैं, सभी बातें को एकदम स्पष्ट रूप से जो जानते हैं और समझते हैं, और जिनके अंदर राग द्वेष नहीं होता है, मेरापन नहीं होता है, मेरे विचार ऐसे है ऐसा नहीं, जो सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक जो है सत्य है उसी को प्ररूपणा करेंगे। मेरी दृष्टि से ये सत्य है, मेरी दृष्टि से वो सत्य है, ऐसा नहीं। कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि मैंने ये कहा है, मेरी दृष्टि से ये बात सही है, ऐसा नहीं। जो है वास्तविकता जो है वो उसमें बताई जाती है, और जो वास्तविकता बताई जाती है और उस वास्तविकता को स्वीकार करने वाला भी उतना पात्र चाहिए। स्वीकार करने वाले में उतनी पात्रता होनी चाहिए, स्वीकार करने वाले की दृष्टि भी सम्यक होनी चाहिए। अगर उसकी दृष्टि में कुछ मिथ्या भावना है, मिथ्या धारणा वाला है, और जो बातों को विपरीत दृष्टि से स्वीकार करता है, अपने काम की बातों को स्वीकार करता है, बाकी की बातों को छोड़ देता है, या हर एक बात का विपरीत अर्थ लगाता जाता है। जो बातें जो अपनी दृष्टि से जो विचार करता है, शास्त्र पढ़ने के बाद भी अपनी दृष्टि से जो विचार करता है, उसके लिए वो मिथ्याश्रुत साबित हो जाता है। आया ध्यान में? उसके लिए मिथ्याश्रुत साबित होता है। सम्यक श्रुत कब होगा? जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करे। जो जिस दृष्टि से लिखा गया है, जिस भावनाओं से लिखा गया है, जिस कल्पना शक्ति से जिस भावधारा में लिखा गया है, उसी भावधारा में जो स्वीकार करता है, उसी भावनाओं को जो पकड़ता है, उन्हीं भावनाओं से जो जीता है, उन्हीं भावनाओं को जो स्वीकार करता है, उसको सम्यक श्रुत कहते हैं। वो सम्यक श्रुत, उसके लिए वो सम्यक श्रुत है। नहीं तो विपरीत धाराओं के लिए वो मिथ्या श्रुत भी साबित हो सकता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्या कहा कि सम्मसूयम जम इमम अरिहंतेहिम भगवंतेहिम। अरिहंत भगवंत, अरिहंत भगवंत कैसे? उत्पन्न ज्ञान दर्शन धरेहिम। जो ज्ञान दर्शन से उत्पन्न है, जिनका ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो चुका है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण किया हुआ है, जिनका केवल ज्ञान खुल गया है, आत्मशक्ति पूरी तरह से खुल गई है, कर्म जिनके 4 घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, इस प्रकार जिनकी भावधारा एकदम शुद्ध पवित्र हो गई है, ऐसे उपन्न नान दंसन धरेहिम तेलुक निरीक्षीय मह्य पुय्यहिम। तीनों लोक में जो पूजे जाते हैं,
तीनों लोग को वो जानते तो है ही, पर तीनों लोक में जिनकी पूजा होती है, सभी लोग उनको मानते हैं। सभी लोग हमने शुरू में देखा था ना, लोग नहानम, लोग गुरु, लोगानंदो, पहली जो गाथा है, जय जग जीव जोनि बियाणो, जग गुरु जगानंदो, जगमाहु जगनाहो जगबंधु, जय जगपिया महो भयवम, जय सुवर्णम पभो तिथैराणम अपच्छिमो, जय जय गुरु लोगाणम, जय महप्पा महावीरो। मतलब जो लोक के गुरु है, जो तीनों लोक के गुरु है, मतलब ही तीनों लोक के जितने भी देवी देवता है, राक्षस है, मनुष्य है, तिर्यंत है, जो भी है, तीनों लोक के जीव जिनकी पूजा करते हैं, तेलुक निरीक्षीय महीय पुयेहिम, तीनों लोक के द्वारा जो पूजे जाते हैं, पुयेहिम, तीय पड़ुपन्न मनागय जानियेहिम, जो तीनों काल की बातों को जानते हैं। तीय यानी अतीत काल, पास्ट काल, फिर पड़ुपन्न यानी प्रेजेंट काल, वर्तमान, और मनागय यानी अनागत काल, भविष्य काल, फ्यूचर। तो तीनों कालों को जो जानते हैं, जान यही यानी तीनों काल की सभी बातों को जो स्पष्ट रूप से जानते हैं, ऐसे स्पष्ट रूप से जानने वाले सवर्णु ही सर्वदर्शी ही, सर्वज्ञ है और सर्वदर्शी है। सर्वज्ञ यानी क्या, सभी को जानने वाले हैं, सर्वदर्शी यानी सभी को देखने वाले हैं, सभी यानी तीनों लोग को जानते हैं, देखते हैं। ऐसे पणियम दुआल संगम गणिपीड़गम, उनके द्वारा पणियम यानी प्ररूपित किया गया, उनके द्वारा जो प्ररूपित किया गया है वह दुआल संगम द्वादशांग सूत्र, द्वादशांग यानी 12 अंग का अध्ययन, 12 अंग का शास्त्र, गणिपीडगम, गणिपीटक यानी क्या, गणि यानी आचार्य, आचार्यों के द्वारा, गणधरों के द्वारा, गणि यानी गणधर भी होता है, गणि यानी आचार्य भी होता है, तो आचार्यों के द्वारा पीडकम, पीटक यानी खजाने के समान, कोष्ठक के समान, खजाने के समान जो सुरक्षित किया गया है। मतलब तीर्थंकरों ने जो प्ररूपणा की है, अरिहंत परमात्मा ने जो प्ररूपण की है, उस प्ररूपणा को गणधर अपने शास्त्र के रूप में संजो के रखते हैं, ग्रथित करके रखते हैं। तो ऐसी जो ग्रथित किए हुए शास्त्र है, उनको गणिपीठक कहते हैं, मतलब आचार्यों का खजाना, गणधरों का खजाना। गणिपीठक का अर्थ क्या होता है, गणधरों का खजाना, आचार्यों का खजाना। ऐसे जो गणिपीठक है वे कौन कौन से हैं, संजहा, आयारो, सुईगढ़ो, थानम, आचारांग सूत्र, कृतांग, स्थानांग सूत्र, समवायंग सूत्र, विवाह प्रज्ञप्ति, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशांग, अंतगढ़ दशांग, अणुत्रोवाई दशांग सूत्र, प्रश्न वाकरण सूत्र, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद सूत्र। ये इच्चयम द्वारा संगम गणिपीठम, ये जो 12 अंग गणिपीठक है, ये जो 12 प्रकार के अंग बताए गए हैं, 14 पूर्विस समस्यम, ये जो 12 अंग है वो किसके लिए सम्यक श्रुत है, ये सम्यक श्रुत तो है पर किसके लिए है, जिनको 14 पूर्व का ज्ञान है, 14 पूर्वधारी जो मुनिराज है, उनके लिए ये सम्यक श्रुत साबित होते हैं, उनके लिए, क्योंकि वो उसी दृष्टि से उसको ग्रहण करते हैं, सम्यक दृष्टि से ही उसको ग्रहण करते हैं। और अभिन्न दस पूर्व समसूयम, और कोई 14 पूर्वधारी है, कोई 13 पूर्व, कोई 12 पूर्व, कोई 11 पूर्व, कोई 10 पूर्व तक, 10 पूर्व तक जिनको ज्ञान है, 10 पूर्व के धारी 10 पूर्व तक के जिनको ज्ञान है, उन सबके लिए वो सम्यक श्रुत है, 10 पूर्व तक उनको सम्यक श्रुत है। और 10 पूर्व में जिनको वो ज्ञान, 10 पूर्व से कम जिनको ज्ञान है, ये 9 पूर्व तक का है, 7 पूर्व, 8 पूर्व, जिनके 9 10 के नीचे से जिनको ज्ञान है, उनके लिए वो भजना है, वो सम्यक श्रुत भी हो सकता है, मिथ्या श्रुत भी हो सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वाले भी 9 पूर्व तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो जिनकी दृष्टि ही मिथ्या है, उनके सामने जो भी शास्त्र आएगा, सही शास्त्र हो या गलत शास्त्र हो, तो वो उसका अर्थ विपरीत ही लगाएंगे, गलत ही अर्थ लगाते हैं। तो विपरीत अर्थ के कारण उनके लिए वो मिथ्या श्रुत साबित होता है। सम्यक श्रुत होते हुए भी मिथ्या दृष्टि के लिए वो मिथ्या श्रुत साबित हो सकता है। तेनेसु तेनम परम भिन्नेसु भयन्ना, भिन्नेसु यानी क्या, कि 10 पूर्व से पहले जितने भी ज्ञान वाले लोग हैं, भय 9 पूर्व का ज्ञान है, पर उनकी दृष्टि अगर मिथ्या है तो उनके लिए ये भजना यानी मिथ्या भी सिद्ध हो सकते हैं, या उनकी अगर दृष्टि सम्यक है तो सम्यक श्रुत के रूप में भी वह सिद्ध हो सकता है।
तो उनके लिए नव पूर्व तक के अध्ययन के वालों के लिए ये सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकते हैं। भजना और नियमा ऐसे 2 शब्द हमारे शास्त्रों में आते हैं। भजना यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब वहाँ कन्फ्यूज़ होता है, निश्चय नहीं होता है कि होगा ही ऐसा नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको भजना बोलते हैं। और नियमा यानी अवश्य होता है। मतलब 10 पूर्व के ऊपर वालों के लिए ये नियमा सम्यक श्रुत है और 9 पूर्व के नीचे वालों के लिए भजना सम्यक श्रुत या मिथ्या श्रुत है। सम्यक श्रुत भी है, मिथ्या श्रुत भी हो सकता है। जैसे जिसकी दृष्टि रहती है, वो उस प्रकार उसको ग्रहण करता है। सेतम सम्मसूयम, इस प्रकार ये सम्यक श्रुत कहा गया है। अब एकदम बराबर ध्यान में आ गया? उस दिन थोड़ी-सी गड़बड़ी हो गई थी, थोड़ा आवाज़ का भी प्रॉब्लम था और बराबर प्रस्तुति भी नहीं हो पा रही थी। तो ध्यान में आ गया ना अभी? तो ये सम्यक श्रुत की परिभाषा कहा गई है और यहाँ ये क्लियर क्लियर दिया गया है कि जो शास्त्र है, कोई भी शास्त्र हो, जो शास्त्र लिखने वाले पर डिपेंड करता है, लिखने वाले की भी दृष्टि होती है, पढ़ने वाले की भी दृष्टि होती है। तो लिखने वाले की दृष्टि अगर सम्यक है, तो उसके लिए वो सम्यक श्रुत है। और पढ़ने वाले की दृष्टि अगर मिथ्या है, तो उसके लिए वही शास्त्र मिथ्या श्रुत हो सकता है। तो सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत ये अपनी-अपनी दृष्टि के ऊपर अवलंबित होता है। ये निश्चय से हम नहीं कह सकते कि ये सम्यक श्रुत ही है और ये मिथ्या श्रुत ही है, ऐसा हम निश्चय से नहीं कह सकते। हम सिर्फ लिखने वाले की दृष्टि से भी कह सकते हैं और पढ़ने वाले की दृष्टि से कह सकते हैं। कभी-कभी लिखने वाला मिथ्या दृष्टि है, पर उन्हें उसने जो शास्त्र लिखे हैं, वो शास्त्र सम्यक श्रुत भी साबित हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि वालों के लिए वो शास्त्र मिथ्या शास्त्र होते हुए भी वे सम्यक शास्त्र साबित हो सकते हैं, सम्यक श्रुत हो सकता है। तो वो अपनी-अपनी दृष्टि के हिसाब से हम उसको ले सकते हैं। ऐसा निश्चय नहीं है, इसमें यहाँ सम्यक श्रुत में जो नाम दिए है वही सम्यक शास्त्र है, सम्यक श्रुत है और मिथ्या दृष्टि में जो नाम दिए वे सारे मिथ्या श्रुत है, ऐसा हमें कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी धारणा नहीं बनाना है। धारणा क्या बनाना है? जो भी शास्त्र दिए हैं, सम्यक श्रुत में हो या मिथ्या श्रुत में हो, जो भी शास्त्र दिए हैं, वे सभी शास्त्र सम्यक दृष्टि वालों के लिए सम्यक श्रुत है, मिथ्या दृष्टि वालों के लिए मिथ्या श्रुत है। इतनी बात अपनी पक्की दिमाग में बैठा लेना है। नहीं तो इसके ऊपर हम लोग जब सामूहिक में नंदी सूत्र करवाते हैं, परिषद में अक्सर करवाते हैं नंदी सूत्र का अध्ययन। तो दोपहर में जब नंदी सूत्र करते हैं, तो बहुत सारे लोग आके बैठते हैं। कोई जेंट्स लोग भी होते हैं, लेडीज़ भी होती है, पढ़े-लिखे भी होते हैं, अपनी छोटी बूढ़ी बहनें भी होती हैं। तो जब हम ये सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत का विषय चलता है, हम ऐसे मालेगाँव में थे, वहाँ ऐसे ही पढ़ रहे थे। वहाँ एक डॉक्टर आके बैठे थे और जब सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत का विषय चला, तो मिथ्या श्रुत में भारहम, रामायणम, पातंजलि ये सब शब्द आए हुए हैं। तो वो तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि महाराज साहब अपने शास्त्र में ऐसे कैसे लिखा है? आपने जो शास्त्र है वो सारे सम्यक श्रुत है और दूसरों के शास्त्र सब मिथ्या श्रुत है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो एकदम झगड़ने की दृष्टि से ही बोल रहे थे, एकदम उनको गुस्सा आ गया था, कैसे अपने शास्त्र में ऐसी बातें कैसे आती हैं? फिर उनको समझाया कि वो सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत है, मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत है। अपने भी शास्त्र है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत ही हो सकते हैं। अपने शास्त्र है इसलिए वो सम्यक ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। पढ़ने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सम्यक श्रुत है या मिथ्या श्रुत है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में लेना है। कोई भी अगर हम सामूहिक में कभी भी वाचन करते हैं, किसी को समझाते हैं, तो समझाते समय हमें ये बात ध्यान में लेना है कि सम्यक श्रुत किसे कहना है और मिथ्या श्रुत किसे कहना है। जो सम्यक मार्ग पर ले जाता चलता है, सही मार्ग पर ले जाता है, मोक्ष मार्ग की ओर हमें इंगित करता है मतलब चिन्हित करता है, तो उसको हम सम्यक श्रुत कहते हैं। जिस शास्त्र को पढ़कर हमें सही रास्ता मिलता है, वो सम्यक श्रुत है और जिस शास्त्र को पढ़कर हमें संसार बढ़ाने का मार्ग मिलता है, संसार वृद्धि का मार्ग मिलता है, संसार में परिभ्रमण करने का मार्ग मिलता है, उल्टी दिशा में चलने का मार्ग मिलता है, वो सारे मिथ्या श्रुत हैं। ये एकदम क्लियर परिभाषा अगर ध्यान में आ जाती है, तो फिर हमें कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, तो वो सम्यक है या मिथ्या है, वो हमें तुरंत ध्यान में आ जाएगा। तो ये सम्यक श्रुत का वर्णन पूरा ध्यान में आ गया। अब आगे है से किंतम मिथ्या सूयम। मिथ्या सूयम जम इमम अन्नान्येहिं मिथ्यादित्थियेहिं तच्छन्द बुद्धि मयि विगप्यं तञ्जहा भारहं रामायणं भीमासुरुखं कौडिल्यं
सगड़ भत्तियाव खोड़ घोड़ग मुहम कप्पासीयम नागसुहुमम कणग सत्तरी वैशेषियम बुद्धवयणम टेरासियम काविलियम लोगागयम तट्ठितंतम माढ़रम पुराणम वागरणम भागवयम आयंजलि कुस्सदेवयम लेहम गणियम सौणरुयम नाडयायिम अहवा बावत्तरी कलावो तत्तारिय वेया संगोवंगा एयायिम इच्छातिथित्स मिच्छत्त परिग्रहियायिम इच्छासूयम एयायिम चेव सम्मदिठित्स सम्मत्त परिग्रहियायिम सम्मसूयम अहवा मिच्छादिठित्सवि एयायिम चेव सम्मसूयम कम्हा सम्मत्त हेउत्तणवो जम्हाते मिच्छादिठिया एहिम चेव समएहिम चोय्या समाना केयी सपक्ष दिठियो चयंती तेतम मिच्छासूयम। तो अब यहाँ क्या कहा है कि वह मिथ्याश्रुत कैसा है, से किमतम मिथ्यासूयम, वह मिथ्याश्रुत कैसा है, मिथ्याश्रुत का स्वरूप कैसा है। तो कहा कि मिथ्यासूयम जम इमम, यानी जो मिथ्याश्रुत है वह जो यह अज्ञानियहिम यानी अज्ञानियों के द्वारा, अज्ञानियहिम यानी अज्ञानियों के द्वारा, मिथ्या दिठियहिम मिथ्या दृष्टियों के द्वारा, स्वच्छंद बुद्धि मई विगप्यम, स्वच्छंद बुद्धि यानी अपने अपनी दृष्टि से पूरा सारा सार विचार न करते हुए जो अपने को अच्छा लगता है वही बताना, जो अपनी दृष्टि से सही लगता है वही बात बताना और उसी को मान्य करवाना कि मेरी बात सही है, मैं जो कहता हूँ वही सही है, मेरी बात की ही मान्यता होनी चाहिए। इस प्रकार आग्रह रखते हैं। स्वच्छंद बुद्धि, अपनी स्वच्छंद बुद्धि के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा ही मई विगप्यम यानी मति ज्ञान के मई यानी मति ज्ञान, विगप्यम यानी विकल्पित करते हैं। विकल्पित मतलब अपने मति ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण करते हैं, मति ज्ञान के द्वारा जो ग्रहण होता है उस ग्रहण में जो अपनी दृष्टि होगी, अपनी दृष्टि से ही हम ग्रहण करते हैं। हमारे सामने जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, उस वस्तु या व्यक्ति को देखने समय अगर 10 लोग देख रहे हैं तो 10 ही लोगों की दृष्टि अलग अलग होती है। कौन क्या देखता है, कौन क्या देखता है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। 6 अंधे होते हैं, 6 लोग अंधे होते हैं और वो उनको एक हाथी सामने खड़ा कर देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम इस हाथी को स्पर्श करके बताओ कि हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा है वो बताओ। तो अब वो अंधे लोग हैं, उनको दिखता तो नहीं है, पूरा वो देख नहीं पाते हैं, वो सिर्फ अपने हाथ से स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद उनको जैसा दिखता है जैसा वो महसूस करते हैं वैसा बताते हैं। तो कोई उसके पैर को देखता है तो पैर कैसा लगता है, खंबे जैसा, एकदम बड़ा सारा खंबे जैसा उसका पैर होता है। तो वो क्या कहते हैं कि पैर जैसा खंबे जैसा हाथी होता है। हाथी कैसा है, खंबे जैसा है। कोई सूंड पकड़ता है, सूंड को देखता है तो सूंड कैसी लगती है उनको, एक दूसरी वस्तु मतलब ऐसी नरम नरम होती है, लंबी लंबी वस्तु होती है। तो वो कहता है कैसा लंबा लंबा सर्प जैसा ऐसा हाथी होता है, लंबा लंबा हाथी होता है। कोई पूंछ देखता है, पूंछ देखकर कहता है कि ऐसा पतला पतला हाथी होता है। कोई कैसा पेट देखता है, कोई कान देखता है, कान को हाथ लगाता है तो कहता है कि वो सूप जैसा हाथी होता है, सुपड़े जैसा हाथी होता है, इतना बड़ा कान होता है ना, तो वैसा हाथी होता है। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग अवयव को हाथ लगाकर देखता है और जैसे हाथ लगाता है, जैसा वो महसूस करता है उसको हाथी वैसा ही लगता है। तो वो सब अपने अपनी दृष्टि से बराबर बता रहे हैं। जिसने पैर को देखा है उसके लिए खंबे जैसा ही है, जिसने पूंछ को देखा है उसको पतला ही लगेगा, जिसने कान देखे है उसको सुपड़े जैसा ही लगेगा। तो उनकी उनकी दृष्टि से बराबर है, पर वो सभी बराबर होते हुए भी सभी एकदम बराबर है क्या? एकांतवाद से वो बराबर नहीं है, सभी का मिलकर बराबर है। हाथी कैसा है, सभी का मिलकर बराबर वैसा है। हाथी में सभी प्रकार है, तो सभी की दृष्टि से जब विचार किया जाता है तो वो सत्य साबित होता है। भगवान की अनेकांतवाद यही है। भगवान महावीर ने जो अनेकांतवाद बताया है वो यही है कि सभी की दृष्टि से विचार करो, सिर्फ अपनी दृष्टि से विचार मत करो। अपनी दृष्टि से हम एक ही दृष्टि से देखेंगे क्योंकि हम छद्मस्त है, हमारे पास एक ही एंगल होता है देखने का।
हम सभी एंगल से नहीं देख पाते। हमारा एंगल एक ही है, तो हम उसी को देखकर हम अगर कहेंगे कि नहीं यही बात सही है, मैंने जो देखा वही बात सही है, अगर हम उसी बात को लेकर पकड़ के रखेंगे तो हमारी दृष्टि मिथ्या हो जाएगी, एकांतवाद हो जाएगा। मेरा ही सही है ऐसा नहीं, मेरा भी सही है, उसका भी सही है, जो भी देखता है, जो भी बोलता है, उसका भी सही है। तो सभी की दृष्टि से विचार जब किया जाता है, तब वह सत्यता सामने आती है। सिर्फ अपनी एक ही दृष्टि को लेकर, एक ही बात को लेकर अगर हम पकड़ते हैं, पकड़ कर बैठते हैं और उसी को सत्य साबित करते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाती है। तो यहाँ जो कहा कि स्वच्छंद बुद्धि मयुगप्यम, यानी स्वच्छंद बुद्धि वाले यानी एकांत दृष्टि वाले, अपनी ही दृष्टि, अपनी ही बात सही साबित करने वाले जो होते हैं, उनका मतलब अपना अभिप्राय, स्व अभिप्राय, स्वच्छंद यानी क्या? स्व अभिप्राय, अपना अभिप्राय ही सही है, बाकी का गलत है। इस प्रकार औरों को गौण करता है, स्वयं को मुख्य करता है। तो इस प्रकार की स्व अभिप्राय वाली स्वच्छंद बुद्धि वाले, बुद्धि यानी क्या? बुद्धिमति का हमने बहुत सारा प्रकार हमने देखा था, बुद्धि क्या है, मति क्या है, तो वो इहा अवय धारणा सब कुछ उसमें आता है, अवग्रह इहा अवय धारणा। तो उसमें उस अवग्रह इहा अवय धारणा की दृष्टि से उसने जो कुछ ग्रहण किया है, विगप्यम यानी विकल्पित, जो उसने विकल्प धारण किया है, जो अर्थ उसने धारण किया है, वह जो बताता है, उसी बात को जो पुष्टि करता है, उसी बात को जो बताता है, उसी बात को लेकर वो जो शास्त्र लिखता है। क्योंकि जो लिखने वाला है वो अपने हिसाब से लिखता जाता है, अपनी दृष्टि से लिखता जाता है। बात दूसरी भले ही ले, पर उसको अपनी दृष्टि से रचा कर वो लिखता है। तो वो जो अपनी स्वच्छंद बुद्धि से जो लिखते हैं, अज्ञान दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि के द्वारा जो लिखा जाता है, वह सब जो इमम यानी यह, भारहम यानी भारत शास्त्र, महाभारत वगैरह भारत शास्त्र, रामायणम यानी रामायण, भीमासुरुखम यानी भीमासुरोक्त, यानी भीमासुर वगैरह के द्वारा जो कहा गया है। कौटिल्यम यानी कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा जो कहा गया है। कौटिल्यम यानी कौटिल्य। शगड़ भद्रियाहो यानी शकट भद्रिका, शकट भद्रिका नाम का कोई शास्त्र है। खोड़ घोड़क मुहम यानी खोड़ा घोटक मुख। अब इसमें कुछ-कुछ शास्त्र अभी उपलब्ध भी नहीं है, पर उसमें शास्त्रों के नाम लिखे गए हैं। वो शास्त्र अभी उपलब्ध नहीं, कहीं मिलेंगे नहीं, पर उनके नाम है, जो शास्त्र थे पर अभी नहीं है। कपासियम यानी कार्पासिक, नाग सुहुमम यानी नाग सूक्ष्म, कनक सत्तरी यानी कनक सप्तती, कनक यानी सोना, सोने के 70 प्रकार। वैशेषियम यानी वैशेषिक शास्त्र, वैशेषिक ये एक अपने यहाँ भारत में 6 दर्शन, शत दर्शन करके 6 दर्शनों का वर्णन आता है। 6 दर्शन मुख्य माने गए हैं। 6 दर्शन मतलब 6 प्रकार के लोगों के सिद्धांत होते हैं, 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं। जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है और ये चार्वाक दर्शन है। इस प्रकार 6 प्रकार के दर्शन बताए गए हैं। उसमें कोई लोग मानते हैं कि आत्मा सभी सृष्टि का निर्माण करने वाला ईश्वर है। ईश्वर को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। ईश्वर ही निर्माता है, ईश्वर ही सब कुछ करता है। ईश्वर को कर्ता मानते हैं। कोई लोग होते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि आत्मा और पुरुष, पुरुष और माया ऐसे 2 प्रकार होते हैं। तो पुरुष यानी आत्मा और माया यानी ये सृष्टि, उससे पूरी सृष्टि तैयार होती है। तो इस प्रकार अलग-अलग मान्यताएँ होती हैं। बुद्ध जो दर्शन होता है, बुद्ध दर्शन में सर्वम क्षणिकम, सभी क्षणिक है, सभी क्षण-क्षण में बदलता जाता है, तो वो क्षणिकवाद को मानते हैं बुद्ध। जैन दर्शन है वो नित्यानित्य, नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसे अनेकांतवाद की बात जैन दर्शन करता है। सांख्य दर्शन होता है वो पुरुष और आत्मा को मानता है। एक दर्शन होता है जो सिर्फ ब्रह्म को ही सत्य मानता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत सभी मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इस प्रकार की मान्यता उनकी होती है। तो वो ऐसा मानते हैं कि एक ब्रह्मा ही सत्य है और बाकी सारी सृष्टि जो है वो सारी मिथ्या है। जैसे सूर्य होता है आकाश में, एक सूर्य है और हमने अगर 50 बर्तनों में पानी रख दिया है, तो हर एक बर्तन में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। सूर्य का प्रतिबिंब हर एक बर्तन में पड़ेगा। तो उस प्रकार ब्रह्म ऊपर एक ही है, पर जितने शरीर है, हर एक शरीर में उसका प्रतिबिंब है। इस प्रकार वो लोग मानते हैं, उनकी मान्यता इस प्रकार है। और कोई लोग ऐसा मानते हैं, चार्वाक जो लोग होते हैं,
वो बोलते हैं कि आत्मा, परमात्मा ये कुछ होता ही नहीं है। पूर्व भव, पुनर्जन्म, देवलोक और ये नरक ये कुछ भी नहीं होता है। अभी जो अपने को दिखती है उतनी ही सृष्टि है और हम मरे कि दुनिया डूब जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। हमारे मरने के बाद न आत्मा, न परमात्मा, न पुनर्जन्म, न पूर्व जन्म कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार की मान्यता वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और आजकल इस मान्यता के ज़्यादा लोग हैं, चार्वाक बोलते हैं। तो उनका कहना है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करके भी घी पीते जाओ, कितना भी मौज-मज़ा कर लो, खाओ-पियो, मौज करो, एकदम आनंद आनंद से रहो। ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कितना भी ऋण करते जाओ और क मज मौज-मज़ा करते जाओ। पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन कहाँ से आने होने वाला है? अपना कोई पुनर्जन्म होने वाला नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना, किसी का हमने अगर ऋण लिया है तो अगले भव में उसको भोगना पड़ेगा। तो ऐसा पुनर्जन्म, पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है। इस प्रकार की मान्यता वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको चार्वाक दर्शन कहते हैं। तो इस प्रकार अलग-अलग मान्यता वाले जो लोग होते हैं, उनके षड दर्शन के रूप में एक बड़ा ग्रंथ अपने यहाँ होता है, उसकी भी पढ़ाई की जाती है, उसका भी अध्ययन हमारे यहाँ होता है। तो षड दर्शन वाले कहते हैं, उसमें वैशेषिक आता है। वैशेषिक दर्शन वाले जो होते हैं, वो ईश्वर को कर्ता मानते हैं। बुद्ध वचन यानी बुद्ध वचन। बुद्ध वचन गौतम बुद्ध के जो वचन है, उनकी उनकी जो विचारधारा है, उनका सभी क्षणिकवाद को मानते हैं। सर्वम क्षणिकम, सभी क्षण-क्षण में सब नष्ट होता जाता है। जैसे अपन दिए की लौ लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो दीपक की जो लौ जो जलती है, शाम को जो लगाई है, सवेरे तक वही लौ रहती है क्या? वो तो हर क्षण में लौ बदलती जाती है, उसकी परंपरा पीछे रहती है। वो एक मतलब हर क्षण में वो जलती जाती है, वो नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न होती है, एक नष्ट होती है, दूसरी उत्पन्न होती है। जैसे हम पर्याय को मानते हैं, तो उस पर्याय के अपेक्षा से वे सिर्फ क्षणिकवाद को मानते हैं। हम बोलते हैं ना क्षण-क्षण में पर्याय बदलती जाती है, वैसे उनका मानना सिर्फ क्षणिकवाद को ही उन्होंने पकड़ लिया, मतलब पर्याय दृष्टि पर ही वो स्थिर हो गए, द्रव्य तक वो पहुँच नहीं पाए। तो इस प्रकार बुद्ध वचन जो होते हैं, वो क्षणिकवाद को मानते हैं। तेरासियम तेरासियम यानी त्रैराशिक, त्रैराशिक धर्म होता है। अपने अपने यहाँ राशि 2 प्रकार की बताई है, जीव राशि और अजीव राशि। जीव राशि, अजीव राशि हम लोग पढ़ते हैं इसमें 25 बोल के थोपड़े में भी आता है। तो जीव राशि, अजीव राशि तो हमें पता है, पर ये त्रैराशिक धर्म है, त्रैराशिक एक धारणा है। तो त्रैराशिक यानी क्या? तो एक ऐसा चिंतन वाला एक मनुष्य था, उसका नाम है कुछ रोहक या कुछ ऐसा नाम है। तो उसने उसे अ, र वो वाद-विवाद करने में बहुत ज़्यादा माहिर था। उसको अपनी बात सिद्ध करने का बड़ा शौक था। शास्त्र वगैरह पढ़े हुए थे और हर बात में अपनी बात को सिद्ध करना ऐसा उसका शौक था। तो एक बार राज दरबार में ऐसी चर्चा चल रही थी। तो 2 प्रकार के वादी-प्रतिवादी वहाँ उपस्थित हुए थे। ये भी वहाँ पहुँचा था और एक का कहना था कि जीव राशि और अज राशि 2 प्रकार की राशि होती है। तो इसको इसकी दृष्टि क्या थी कि सभी को गलत साबित करना, सभी को गलत साबित करना। फिर उसके लिए मुझे कैसा भी कोई भी आलम्बन लेना पड़े तो चलेगा, पर सामने वाले को गलत साबित करना। अब उसने चैलेंज दिया था कि मुझे कोई हरा के बताए। तो एक सामने एक जो वादी वाले थे, तो उन्होंने कहा कि राशि 2 प्रकार की होती है, एक जीव राशि होती है, एक अजीव राशि होती है। संसार में प सिर्फ 2 ही राशि होती है। तो इसने कहा कि नहीं-नहीं 3 राशि होती है, 2 नहीं 3 राशि होती है। तो अब सबने कहा कि 3 राशि कैसी है? तुम सिद्ध करके बताओ। हम जीव और अजीव 2 राशि तो सिद्ध कर सकते हैं, पर तीसरी राशि कौन-सी है वो हमें नहीं पता। तो उसने कहा कि ठीक है मैं सिद्ध करके देता हूँ। तो उसने क्या किया एक कपड़ा लिया और ऐसा कपड़ा लेकर उस कपड़े को एकदम ऐसा गोल-गोल, गोल-गोल करता गया। एकदम ऐसा गोल-गोल किया उसने पूरा और कपड़े को गोल-गोल करके फिर उसमें ऐसा ये कर दिया, उसको इकट्ठा कर लिया और उसको ऐसा छोड़ दिया नीचे। तो छोड़ देने के बाद क्या हुआ वो कपड़ा घूमता जाता है, उसमें इतने ज़्यादा पील लगा दिए थे, तो पील के कारण से वो पील जैसे-जैसे खुलते जाते हैं वो घूमता जाता है, वो कपड़ा हिलता जाता है। तो उसने कहा कि ये देखो ये कौन-सी राशि है? ये अजीव राशि कहेंगे तो ये तो घूम रहा है अपनी ओर अपने आप ही घूम रहा है। उसको हम कैसे अजीव कह सकते हैं? और जीव राशि अगर कहेंगे तो इसमें जीव तो है ही नहीं। फिर ये जीव राशि भी नहीं है, अजीव राशि भी नहीं है, ये तीसरी राशि है जीवाजीव राशि। जीवाजीव राशि है। इस प्रकार उसने त्रैराशिक धर्म की स्थापना की थी। त्रैराशिक सिद्धांत को उसने स्थान दिया था। पर वो त्रैराशिक जो सिद्धांत है वो वास्तव में सही नहीं है।
अब दृष्टि से अब जिस जिस वस्तु को हम गति देते हैं तो वो गति के अनुसार वो उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें हलन चलन क्रिया होती रहती है, पर गति दी जाती है उतनी देर तक हलन चलन रहती है। जैसे अपन चाबी का खिलौना होता है, उसमें चाबी भर दी तो वो चलता रहेगा, तो क्या जीव है क्या? जीव भी नहीं है, अजीव अजीव तत्व ही है, पर उसको गति देती है इसलिए वो चल रहा है। तो इस प्रकार उसने त्रैराशिक धर्म का स्थापन किया था। तो ये त्रैराशिक भी जो है वो सिर्फ वाक्पटुता है, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं होती है। फिर काविलियम यानी कापिलियम, लोगागयम यानी लोकायत, यानी ही चार वाक। अभी मैंने चार वाक का कहा था ना आपको, जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वो चार वाक उनको लोगागयम बोलते हैं, लोगाययम। लोकायत यानी चार वाक। षष्ठी तंत्रम यानी षष्ठी तंत्र, माढ़रम यानी माठर, पुराणम यानी पुराण, व्याकरणम यानी व्याकरण, पायंजलि यानी पातंजलि, पुष्पदेवयम यानी पुष्प दैवत, लेहम लेख, गणियम यानी गणित, शकुनरुयम यानी शकुनरुत। शकुन शकुन की एक विद्या होती है ना, कौन से शकुन होते हैं, कैसे मतलब हम कहीं बाहर निकलते हैं तो बिल्ली अगर चली जाती सामने से तो गलत शकुन हो गया, ऐसे शकुन की एक विद्या होती है, तो वो शकुन के भी शास्त्र होते हैं, तो शकुन रुत। फिर नाडयाई यानी नाटक, अलग-अलग प्रकार के नाटक होते हैं। अहवा यानी अथवा 72 कलाओं, 72 प्रकार की कलाएँ। और संगोवंगा यानी सांगोपांग, 44 वे यानी चारों वेद। चारों जो वेद होते हैं वो सांगोपांग वेद। ये सब मिथ्या दृष्टि के मिथ्यत्व परिग्रहिम, मिथ्यात्व के ग्रहण किए गए मिथ्या श्रुत है। और एयाइम चैव, यही शास्त्र, एयाइम चैव, यही शास्त्र सम्मदिथित यानी सम्यक दृष्टि के सम्मत परिग्रहियाइम यानी सम्यक रूप से ग्रहण किए गए सम्मसूयम सम्यक श्रुत है। स्पष्ट कहा है, इतने शास्त्रों के नाम जो दिए हैं, इसमें पातंजलि, भागवत, रामायण सब कुछ आ गया है। तो ये जो सारे वेद वगैरह सब कुछ आ गया है। तो ये शास्त्र भी अगर मिथ्या दृष्टि इसको ग्रहण करता है, मिथ्या धारणा के साथ ग्रहण करता है, तो उसके लिए वे मिथ्या श्रुत है। और सम्यक दृष्टि अगर इसको सम्यक धारणा से ग्रहण करता है, तो उसके लिए वे सम्यक श्रुत है। एयाइम चैव, यही शास्त्र, एयाइम चैव यानी यही शास्त्र सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक रूप से ग्रहण किए जाने पर सम्यक श्रुत है। अहवा मिथ्या दृष्टि सवि एयाइम चैव सम्मस्यम कम्हा, यानी अथवा मिथ्या दृष्टि के लिए भी यह सम्यक श्रुत कैसे हो सकते हैं? प्रश्न पूछा गया है कि ये मिथ्या शास्त्र आपने कहे गए हैं, मिथ्या श्रुत जो कहा है, सम्यक दृष्टि के लिए तो सम्यक श्रुत है, पर मिथ्या दृष्टि के लिए भी सम्यक श्रुत हो सकता है क्या? तो कैसे होगा? इस प्रकार पूछा है। तो कहा कि सम्मत हेउ तणवो, यानी ये शास्त्र जो मिथ्या दृष्टि वाला पढ़ता है, पर वो अगर सम्यक हेतु से पढ़ता है, उसको वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि से ग्रहण करने की अपेक्षा रखता है, उसको वो सम्यक रूप से मतलब सही मार्ग पर ले जाने वाले के रूप में वो अगर पढ़ता है, जो मिथ्या दृष्टि अपनी धारणा को सम्यक में बनाने की पुरुषार्थ में लगा हुआ है, मिथ्या धारणा को सम्यक धारणा की ओर लगा रहा है, और अगर वो ये शास्त्र पढ़ता है तो वो सम्यक रूप से ही ग्रहण कर सकता है। सम्यक्त्व के हेतु से सम्मत हेउ तणवो, यानी सम्यक्त्व में हेतु है जिससे वे मिथ्या दृष्टि वे ही तेहिम तेव समयहिम, उन ग्रंथों को चोया समाना यानी प्रेरित किए जाते हैं। सपख दिथ्यो चयंती, मतलब अपनी मिथ्या धारणा को छोड़ने के लिए, चयंती यानी छोड़ने के लिए, सपख दिथ्यो अपना पक्ष, मिथ्या दृष्टि का जो पक्ष है उस पक्ष को छोड़ने के लिए वे तैयार हो जाते हैं, और सम्यक दृष्टि से उसको स्वीकार करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि से वे स्वीकार करने लग जाते हैं, इसलिए उनके लिए वे सम्यक श्रुत भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि वाला है पर वो मिथ्या पकड़ छोड़ने के लिए तैयार है, और सम्यक पकड़ में वो आने के लिए तैयार है, सम्यक मार्ग में आने के लिए तैयार है। ऐसे उसकी जब अवस्था हो जाती है तो उस समय वो जो शास्त्र पढ़ता है वो शास्त्र उसके लिए सम्यक श्रुत सिद्ध हो सकता है। चेतम मिथ्याश्रियम, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का वर्णन किया, मिथ्या श्रुत का वर्णन किया गया है। तो ये ध्यान में आ गया बात। ये जितने शास्त्र बताए हैं, जितने शास्त्र बताए गए हैं, ये शास्त्र सारे कैसे हैं?
सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत है, मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्या श्रुत है। अब ये जो इतने शास्त्रों के नाम बताए गए हैं, इन शास्त्रों में कुछ-कुछ शास्त्र अभी विद्यमान नहीं है, पर ये शास्त्र के जो निर्माता है, वो सर्वज्ञ ही होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ही होंगे ऐसी गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सर्वज्ञ होते हैं, वो एक दृष्टि से नहीं विचार करते, वो सर्वांगीण विचार करते हैं। चारों ओर से विचार करके सभी दृष्टियों से वो लिखते हैं, भौमिकता उनमें आ जाती है। तो इस दृष्टि से वो शास्त्र पढ़ते से ही ध्यान में आ जाता है कि ये सार्वभौमिकता इसमें है, सैद्धांतिक बातें इसमें है या अपनी-अपनी काल्पनिक बातें ज़्यादा है। संसार बढ़ाने वाली बातें हैं या संसार घटाने वाली बातें हैं। तो इस प्रकार उसमें जो विषय निरूपण किया जाता है, उस विषय के अनुसार जब हम विषय चिंतन करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि ये सम्यक श्रुत है या मिथ्या श्रुत है। तो सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत ये दोनों एकदम अच्छे से ध्यान में लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा-सा वाद-विवाद का विषय भी हो सकता है। कोई माथा-फिरू होता है तो वो उसमें चर्चा करता है, वाद-विवाद करता है। तो वाद-विवाद के समय हमें एकदम व्यवस्थित जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि हम अगर बराबर पढ़ लेते हैं, हमारी धारणा बराबर हो जाती है, तो हम दूसरों को समझाने के भी काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये बात पहले ध्यान में ले लेना है कि सम्यक श्रुत किसे कहना है, मिथ्या श्रुत किसे कहना है। तो बात एकदम पक्की ध्यान में आ गई। सम्यक श्रुत जो अरिहंत परमात्मा मतलब सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, जो सिर्फ अपने ही चिंतन से नहीं लिखता है, अपने ही दृष्टि से नहीं लिखता है, सार्वभौमिक दृष्टि से जो लिखते हैं, उनकी उनके जो शास्त्र है वो सम्यक श्रुत है। फिर भी उनके लिखे हुए सम्यक श्रुत है, पर पढ़ने वाले की अपनी दृष्टि होती है। पढ़ने वाला अगर सम्यक दृष्टि है तो उसके लिए वे सम्यक श्रुत है, पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए वे मिथ्या श्रुत साबित हो सकते हैं। बराबर ध्यान में आ गया? तो ये सम्यक श्रुत का हुआ, ये मिथ्या श्रुत का। मिथ्या श्रुत में भी इतने जो प्रकार बताए हैं, तो ये सारे प्रकार इसमें आप 72 कलाएँ हैं। फिर नाटक है, लेख है, गणित है, व्याकरण है, सब कुछ जितने भी प्रकार बताए गए, पुराण है, वेद शास्त्र है, वैशेषिक है, बुद्धवयन है, सूक्ष्म भारत है, रामायण है, ये सारी जो कथाएँ हैं, जो शास्त्र लिखे गए हैं, तो इन शास्त्रों को लिखने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं है तो उनके जो शास्त्र है वो मिथ्या श्रुत भी हो सकते हैं, वे संसार वर्धन के कारण बन सकते हैं। पर अगर उनको भी सम्यक दृष्टि वाले पढ़ते हैं तो वो शास्त्र उनके लिए सम्यक श्रुत भी साबित हो सकते हैं। और मिथ्या दृष्टि वाले भी पढ़ते हैं पर जो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व की ओर प्रयाण कर रहे हैं, सम्यक्त्व की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं, अपना मिथ्या पक्ष छोड़कर सम्यक पक्ष में आने के लिए जो उद्यत हो गए हैं, ऐसे लोग जब ये शास्त्र पढ़ते हैं तो उनके लिए वे सम्यक श्रुत भी साबित हो सकते हैं। इस प्रकार मिथ्या श्रुत का वर्णन पूर्ण हुआ है। सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत का वर्णन पूरा हुआ है। अब मंगल पाठ सुना दे। जम वैद्यम वच्चामिलेम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुक्षुदिन्नम दुःसु परिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। हाँ, ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना ओरण शरणा होए जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए।